फ्रॉम विलेन टू हीरो। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह। पिछले 2 सालों में ये तीनों एक स्टेज पर इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़े विलन थे, लेकिन इन तीनों ने आपको वर्ल्ड कप जितवा के दिखा दिया। आखिरी के 5 ओवर में जब सिर्फ 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को और हेनरिच क्लासन 23 बॉलों पे 50 रन बना के बैटिंग कर रहे थे और दूसरे एंड पे मिलर थे, तो 90% इंडियंस ने हार मान ली थी। कितने स्पेक्टेटर्स स्टेडियम छोड़ के जा रहे थे, कितने लोगों ने टीवी बंद कर दी थी, लेकिन इन तीनों ने वर्ल्ड कप जितवा के आप कह सकते हो इमॉर्टल हो गए हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। उसके अलावा ये तीनों ने सिर्फ फाइनल में परफॉर्मेंस नहीं दी। अर्शदीप सिंह टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे 17 विकेट के साथ। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे 15 विकेट एट 4.2। और हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर का जो रोल निभाया है दैट वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये तीनों विलेन कब थे? स्टार्ट करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह से। 2022 में इंडिया अपना 5वां टेस्ट खेलने गई इंग्लैंड में, जिसमें जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया गया क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। उस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने बैट से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया स्टुअर्ट ब्रॉड की ओवर में 35 रन बना के, लेकिन इंडिया वो मैच हार गई। उस मैच के बाद जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से कुछ टाइम के लिए बाहर हो गए और 2022 का ऑल इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप मिस कर गए। वो एशिया कप में भी अवेलेबल नहीं थे। वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल्स में हार गई, एशिया कप भी नहीं जीत पाई और उसके बाद काफी टाइम हो गया और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस में यही अपडेट आई कि जसप्रीत बुमराह अब अवेलेबल होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह फिट हो ही नहीं रहे थे। 2023 में श्रीलंका टूर, जब श्रीलंका इंडिया टूर करने आई थी, उनका नाम अनाउंस हुआ स्क्वाड में, लेकिन ठीक मैच से 1-2 दिन पहले जसप्रीत बुमराह का नाम वापस हटा लिया गया कि वो अभी फिट नहीं है और फैंस इंपेशेंट हो गया कि जसप्रीत बुमराह को ऐसी क्या इंजरी हो गई जो हमने देखा नहीं, कुछ पता नहीं, ये आईपीएल के समय जरूर फिट हो जाएगा। और किसी फैन ने स्टार्ट कर दिया एक ट्रेंड, हैशटैग अब तो शर्म कर ले बुमराह। और टूटी फूटी चीजें हो, कोई लैंप पोस्ट हो, कोई ऐसी चीज हो कि कोई घर का चेयर हो जो एक लेग पे खड़ा है, या कोई ऐसी चीज जो डैमेज है लेकिन थोड़ा बहुत करके काम चला रही है, लोगों को हेल्प कर रही है, उनके ऊपर जसप्रीत बुमराह का नाम डाल के कहते थे कि अब तो शर्म कर ले बुमराह। कुछ लोग उनपे ये इल्जाम लगाने लगे कि पैसों के लिए ये आईपीएल के समय फिट होके आ जाएगा। उस वक्त हर कोई फिट हो जाता है, लेकिन इंडिया के लिए ये बहाने मारते हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह वो आईपीएल भी नहीं खेले क्योंकि वो एनसीए में अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे। वो फिट होके आए आयरलैंड सीरीज में, वहां पे वो इंडिया के कैप्टन बन के गए, वहां पर उन्होंने धीरे धीरे कमबैक किया। उसके बाद वो एशिया कप में आए जहां उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और तब से वो नॉन स्टॉप हर फॉर्मेट में एक्सीलेंट पेस के साथ लंबे स्पेल्स फेंक रहे हैं। इंजर्ड भी नहीं हुए, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया और इंग्लैंड के खिलाफ कह सकते हो टेस्ट सीरीज जितवाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। 2023 वर्ल्ड कप में वो उन्होंने शानदार बॉलिंग की और इंडिया के फाइनल तक जाने में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल था। अब जसप्रीत बुमराह हर इंडियन का फेवरेट बॉलर है। इंडिया में उनके गुणगान गाते नहीं थक रहे कोई, लेकिन यही लोग 1-2 साल पहले जसप्रीत बुमराह को टैग करके शर्म करने को कह रहे थे। जसप्रीत बुमराह पे एक बार इसके पहले भी ऐसी चीज हो चुकी है, जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने नो बॉल पे फखर जमान को डिसमिस कर दिया था, लेकिन बाद में फखर जमान ने 100 बनाया और इंडिया वो मैच हार गई। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उनका नाम टैग करके लिया था डोंट क्रॉस द लाइन व्हेन देयर इज अ सिग्नल। और जसप्रीत बुमराह इस चीज पर रिएक्ट करके ट्वीट किया था कि डोंट मेक फन ऑफ क्रिकेटर्स। तो इस तरीके से किसी प्लेयर को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को नीचे दिखाने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि स्पोर्ट्स में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और इस तरीके की क्रिटिसिज्म कई बार क्रिकेटर्स पर्सनली लेते हैं। अर्शदीप सिंह ने 2022 एशिया कप में आसिफ अली का एक सिटर ड्रॉप कर दिया था रवि बिश्नोई की बॉलिंग पे। फिर उन्होंने 2 छक्के मारे और इंडिया वो मैच पाकिस्तान से हार गई। उसके बाद जब अर्शदीप सिंह टीम बस में जा रहे थे तो कुछ फैंस ने उन्हें गद्दार और इस तरीके के नाम लेकर बुलाया। अर्शदीप सिंह गुस्से में खड़े होकर स्पेक्टेटर को इस तरीके से देख रहे थे मानो कि वो कुछ देर में जाकर उस फैन से झगड़ पड़ेंगे, लेकिन फिर शायद टीम के कुछ लोगों ने उन्हें बुलाया और वो बस पे चढ़ के चले गए, लेकिन उनके चेहरे पे वो गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। आज अर्शदीप सिंह ने मिलर को एक शानदार सेकंड लास्ट ओवर फेंका जिसमें से 4 रन दिए और फाइनल ओवर सेटअप करके दिया। 19th ओवर सबसे क्रूशियल होता है और बुमराह के ओवर खत्म होने के कारण ये ओवर अर्शदीप को फेंकना पड़ा और अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की। पाकिस्तान मैच में भी आपको याद हो आखिरी ओवर अर्शदीप ने किया था और मैच बना के दिया था।
पूरे टूर्नामेंट में अर्शदीप हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर इन एनी वर्ल्ड कप एडिशन रहे विद 17 विकेट्स। तो विलेन से आज वो भी एक हीरो बन गए हैं और अर्शदीप सिंह की हर कोई तारीफ कर रहा है। और हार्दिक पांड्या सबसे रिसेंटली, आप सबको याद होगा कि जब उन्होंने मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी ली थी तो किस तरीके से उनके ड्रॉप्ड कैचेस पे लोग चीयर करते थे, उनके डिस्मिसल पे लोग तालियां बजाते थे, लोग शाउट करते थे, लोग हूट करते थे। और ये शायद कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी था, क्योंकि हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के टीम में रहते कैप्टन बनाया गया था। और कुछ ऐसे वीडियोस आए थे, क्लिप्स आए थे जिसमें वो रोहित शर्मा को बाउंड्री पे फील्डिंग करने भेज रहे हैं, उनको किसी से बात करने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के अपनी लीडरशिप को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करे। तो इस तरीके की चीजों से फैन काफी अपसेट थे, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी से अपसेट नहीं थे, वो रोहित शर्मा के आप कह सकते हो कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि रोहित शर्मा को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। वो इस चीज से अपसेट थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2022 वर्ल्ड कप में जब इंडिया बाहर हुई थी और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और जब 2023 आईपीएल में बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई थी मुंबई इंडियंस की, तब मुंबई इंडियंस ने ये डिसाइड किया था कि शायद रोहित शर्मा अब T20s में रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में गुजरात टाइटंस लगातार 2 बार फाइनल में गई थी, तो उन्होंने उस टाइम पे ये डील कर ली। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत इंप्रूव हो गई, हार्दिक इंजर्ड हो गए, रोहित शर्मा नेशनल स्टार बन गए, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक वो ले गए टीम को। और हार्दिक पांड्या क्योंकि इंजरी से मिस हुई थी, तो लोगों ने फिर से वही शिकायत कर दी कि ये इंडिया के लिए इंजर्ड रहते हैं लेकिन आईपीएल के लिए फिट रहते हैं। ईशान किशन जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते मिले, उसके लिए भी लोगों ने हार्दिक को टारगेट किया कि ये खुद के साथ इंडिया के यंगस्टर्स को भी बिगाड़ रहा है। और इसलिए जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बन के आए तो लोग भड़क उठे। बाद में जब रोहित शर्मा को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया, तब भी कई लोग कह रहे थे कि अगर रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की भी कैप्टनसी की होती तो कहीं ना कहीं वो जोन में रहते। अभी फिलहाल वो एक प्लेयर की जोन में है और जाते ही सडनली लीडर के जोन में उनको जाना पड़ेगा। और जब टीम अनाउंस होनी थी तो लोग कह रहे थे कि हार्दिक को तो टीम में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टीम का माहौल खराब करेंगे। और उसके साथ साथ आईपीएल में उनका फॉर्म भी बहुत खराब चल रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त कमबैक किया इस वर्ल्ड कप में। और आप कोई भी मैच निकाल के दिखा दो, उसमें से ईदर विद द बैट और विद द बॉल हार्दिक पांड्या का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। एक ऑलराउंडर का रोल उन्होंने परफेक्टली निभाया है और कितने मैचेस इंडिया के लिए सेटअप करके दिए हैं। फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या ने आउटस्टैंडिंग रोल किया और इसीलिए कहीं ना कहीं जीतते ही उनके इमोशंस बाहर आ गए और वो बुरी तरीके से रोते हुए दिखे। ये इमोशंस वर्ल्ड कप जीतने का तो था ही, लेकिन साथ साथ वो सारी ह्यूमिलिएशन और वो जितनी तरीके से उन्हें आप कह सकते हो टारगेट किया गया हो, उन सब को लेके था। अब शायद मुंबई इंडियंस के मैच में हार्दिक पांड्या उतरेंगे तो कोई उन्हें बू नहीं करेगा, बल्कि लोग चीयर करेंगे। तो ये कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जिसमें कि स्पोर्ट्समैन को सडनली बहुत नीचे गिरा दिया जाता है और 2 महीने के अंदर वही आपका हीरो बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्समैन की जर्नी का हिस्सा होता है, जहाँ पे वो बहुत लो होते हैं और सडनली राइज कर जाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा, फ्रॉम विलेन टू हीरोज। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।